एक्सरसाइज नंबर 13, इसके पहले हमने एक्सरसाइज नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया है और हमने बताया था ये 12 में कि 12 तक जितने भी सेंटेंस वगैरह थे उस सब में प्रेजेंट की ही बातें हो रही थी। अब से यहाँ से लेकर आने वाले जो भी एक्सरसाइज होंगे 3, 4, 5 जो भी है उसमें पास्ट की बात होंगी। पास्ट मतलब कि जो बीता हुआ होगा, कुछ ना कुछ होगा जो पिछले समय में होगा, ठीक है, उसके बारे में। तो सबसे पहला सेंटेंस ध्यान से सुनिएगा, हम अगर बोलेंगे तो उसको रिकॉल थोड़ा सा करने का प्रयास करिए। मैं उपस्थित था। याद कीजिए जब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 में थे तो वहाँ पर क्या था, वह मैं उपस्थित हूँ, है ना, मैं उपस्थित हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या दे रहा है, मैं उपस्थित था। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम लोग यहाँ पे सेंटेंस के अंत में देखिए तो देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। था, थे, था, थे, थी, था, थे, था, थी, यानी यहाँ पे थे लिखा हुआ है, थे, था, यानी कि इसमें है वगैरह सब खत्म हो गया। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है पहले ये बताइए। बिल्कुल सही, वर्ब टू बी। वर्ब टू बी जो होता है ना, यहाँ पे एक बार लिखेंगे हम, टू बी। इसी के अंतर्गत एम, इज, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी आते हैं। ये टू बी का, ठीक है, ये जो भी टू बी लिखा हुआ है ना इसी के अंतर्गत आते हैं। तो एम इज आर तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब एम इज आर पढ़ लिया तो अब किसकी बारी है, वाज वर की। तब वाज वेयर है तो वही उसी के बारे में पढ़ना है। जैसे ही वाज वेयर खत्म होगा तो शैल बी और विल बी के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ से ध्यान से समझते चलिए। टू बी तो हमने ख़त्म ये कर लिया, चलिए, यानी टू बी का जो एम इज आर है, तो एक बार चीज़ याद रखिए, एम इज आर में हम लोग यहाँ पे इज और एम जो भी होगा ना, इज एम ये पहले प्रेजेंट में था तो इज एम जहाँ हम लोग लगा रहे थे वहाँ पे क्या लगाएंगे, वाज। और जहाँ पे आर लगा रहे थे, आर, वहाँ पे क्या लगाएंगे, वर। क्या लगाएंगे, वर। ये तो ऐसे भी आर ही लास्ट में है तो यहाँ पे समझ जाएंगे कि वर लगाएंगे। इज एम जहाँ जहाँ हम लोग इसके पहले लगा रहे थे वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। तो बनाना शुरू करते हैं ना, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले मिटा लेते हैं और उसके बाद बनाते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है मैं उपस्थित था। तो मैं उपस्थित था तो आई के साथ, ध्यान से देखिए, आई था, यानी कि आई के साथ क्या लगेगा, देखिए, आई, यू, वी, ही, सी, इट, दे, यानी जो भी ये आ रहे हैं वर्ड, ये सब क्या है, कैसे हैं, वो आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर मैं का मीनिंग अगर हम लोग देखें तो आई होता है। अब आई के साथ क्या लगता था पहले ये बताइए। आई के साथ लगता था एम, और अभी मैंने बताया कि एम और इज के साथ जो भी हम लोग इसके पहले आई के साथ लगा रहे थे, तो एम इज यहाँ पे है ना, एम और इज, तो उसके साथ वाज लगाना है तो यहाँ पे हम वाज लगाएंगे। आई वाज क्या, उपस्थित का होगा प्रेजेंट। मैं उपस्थित था, आई वॉज प्रेजेंट दैट टाइम, आई डोंट नो, ओके। हम लोग अनुपस्थित थे तो हम लोग का होगा वी, और वी के साथ लगता था आर, तो यहाँ पे थे लिखा हुआ है तो वी वर अब्सेंट। तुम नाराज थे तो यू माने तुम, यू के साथ वर, ध्यान से देखते चलिए, इसी में क्लियर होगा। जैसे ही हम लोग पढ़ रहे हैं ना, यू के साथ बोलते, ध्यान से यहाँ पे समझने में, यू के साथ वर, यू वर अंग्री, ओके। उसके बाद में है तुम लोग खुश थे, यू के साथ वर ही लगाना है, यू वर हैप्पी, ठीक है। उसके बाद है वह तैयार था, वह का मीनिंग क्या होगा, ही, और ही के साथ इज लगाते थे तो यहाँ पे वाज लगाया था, ही वाज रेडी। वे लोग गरीब थे तो दे, और दे के साथ क्या लगाएंगे, दे के साथ पहले लगता क्या था, अगर यहाँ पे रहता वे लोग गरीब हैं, है ही तो बोले, है तो नहीं बोले वे लोग गरीब है, नहीं, वे लोग गरीब हैं तो आर लगता था, तो आर के साथ यहाँ पे मतलब आर की जगह वर। दे वर पुअर, पहले की बात हो रही है। वह दोषी थी, लड़की है तो सी लगाएंगे, सी
और वाज, शी वाज गिल्टी, शी वाज गिल्टी, वो निर्दोष था। तो यहाँ पे ही लगाएंगे, लड़का की बात हो रही है ना, ही वाज, ही के साथ वाज, ही सी, यहाँ पे इसी से समझ में आएगा, ही वाज इनोसेंट, ही वाज इनोसेंट, लड़के मेहनती थे। द बॉयज़, द बॉयज़, अगर यहाँ पे रहता लड़के मेहनती हैं तो आर लगाते, तो आर यानी वर हो गया। द बॉयज़ वर लेबोरियस, लेबोरियस, ठीक है। द बॉयज़ वर लेबोरियस, लड़का सुशील था, लड़का सुशील था मतलब कि कोई एक लड़का है, तो लिखेंगे बॉय इज़ नहीं लगाएंगे ना। द बॉय वॉज जेंटिल, जेंटिल का मतलब सुशील कह लीजिए। और भी जवाहरलाल नेहरू महान थे, तो यहाँ पे लिखेंगे जवाहरलाल नेहरू वाज ग्रेट। वो पहले की बात है, अब तो नहीं है ना, मतलब है ही नहीं हमारे बीच। गरीब लोग ईमानदार थे, गरीब लोग का मीनिंग हमने बताया है, क्या होता है, द पुअर। तो द पुअर और द पुअर के साथ क्या लगा रहे थे इसके पहले, जब हम लोग प्रेजेंट में थे तो वहाँ पर लगा रहे थे आर, तो यहाँ पे वर, द पुअर वर ऑनेस्ट, द पुअर वर ऑनेस्ट। अभिषेक परिश्रमी और तेज था, यहाँ पर भी देखिए अभिषेक परिश्रमी और तेज है, वहाँ पे लगा रहे थे, है ना। दो चीज़ उसके बारे में बताया जाए, तो पहले तो अभिषेक का नाम लिखेंगे, अभिषेक वाज लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट, ओके। सरदार पटेल लौह पुरुष थे, तो पहले तो सरदार पटेल वाज आयरन मैन, ओके। सोनी और रितिका, तो पहले दो नाम आ रहा है, सोनी एंड रितिका थे, तो दो नाम हैं, तो दो नाम के साथ हम लोग आर लगा रहे थे, तो आर की जगह मैंने क्या बताया, आर की जगह यहाँ पे वर लगाएंगे, है ना। सोनी एंड रितिका वर, सावधान का होता है केयरफुल एंड क्या, हैप्पी, ओके। तो ये एक्सरसाइज नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने वाली क्या है कि जब भी हम लोग बना रहे हैं, तो ये तो प्रेजेंट टाइम में है नहीं, ये तो पास्ट की बातें हो रही हैं, तो इसको कुछ चीज़ याद रखना जरूरी है। देखिए आई के साथ आवाज़ लग रहा है, यानी कि मैंने बताया ना कि आई, यानी कि जब भी हम लोग इसके पहले लगा रहे थे इज़, एम, आर, इतना लगा रहे थे ना, ये सब वर्ब है, ये वर्ब है। कौन से वर्ब है, ऐसे तो ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इसके साथ जो भी इसके पहले हमने यूज़ किया है, तो जहाँ जहाँ इज लगा रहे थे ना, तो वहाँ वाज यहाँ पे लग रहा है। और जहाँ जहाँ हम लोग क्या लगा रहे थे वहाँ पे इज, और उसके बाद में एम लगा रहे थे ना, एम जिसके साथ भी लग रहा था, तो आई के साथ ही तो एम लग रहा था ना, तो उसके साथ और इज के साथ वाज लगाएंगे। बाकी जो भी बच जा रहे हैं ना, उस सब के साथ वर लगाएंगे। और नाम के साथ एक और स्पेशली चीज़, नाम के साथ यहाँ पर हमको लगाना है। कोई एक नाम रहेगा तो वाज लगाएगा, मतलब उसमें लगेगा, और दो नाम तीन नाम जो भी रहेगा तो उसके साथ वर लगेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। कहीं भी डाउट है तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ें, तो वहाँ पे कमेंट ज़रूर करिए, ताकि और भी चीज़ें समझने से आसान होंगी कि हम लोग को कहाँ पर क्या कैसे करना है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें फिर हम लोग आगे देखें। हाँ, एक चीज़ आपको याद रखनी, ये कौन सा सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।